तो अब हम नेक्स्ट उसके आगे पढ़ेंगे कि इक्वेशन ऑफ लाइन वेक्टर फॉर्म है कार्टेशियन फॉर्म। जैसे ये जो लाइन अभी आई है ये और ये, वो कहाँ से डिराइव होगा, कौन सा जो फॉर्म है इसका वो कैसे आएगा, वो हम पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। उसके बाद जब इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएंगे तब हम वो लास्ट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं इसका एक थोड़ा डेरिवेशन बता रहा हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन आया। जैसे देखो जेईई मेंस के लिए क्या है कि मैं डायरेक्ट अगर ये फॉर्म लिख दूँ x माइनस एक्स वन बाई ए एक्स माइनस एक्स टू बाई बी ऐसे करके लिख दूँ तो वो ठीक है, उससे हमको डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। बट जो उसके पीछे जो वेक्टर भी आएगा ना वो भी एक तरीके से रिवाइज हो जाएगा और हम देखेंगे कि एक्चुअली डिराइव कैसे होता है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में क्या करते हैं, डेरिवेशन अगर हमको पता है ना तो मैं आगे क्या करता हूँ, दिमाग लगा के कभी कोई क्वेश्चन में कुछ घुमा दिया तो उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखना है, या कैसे कौन माइनस होता है प्लस होता है, लेफ्ट साइड क्या है राइट साइड क्या है, पैरेलल वेक्टर कैसे कंसिडर करते हैं और वो एक्चुअल में डिराइव आया कहाँ से है, वो सारी बातें क्या होती हैं क्लियर हो जाती हैं। इसलिए डेरिवेशन पढ़ना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार पढ़ लो पहले बार, उसके बाद आप उसको क्या करना, जब एक बार पता चल जाएगा उसके बाद हम डायरेक्ट भी आएंगे, बार बार डेरिवेशन को जरूरत नहीं, क्योंकि डेरिवेशन हमसे नहीं पूछने वाला जेईई मेंस में। हमको डायरेक्ट क्या फोकस करना है कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। बट स्टार्टिंग टाइम पे आपको हमेशा डेरिवेशन ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि उससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। क्योंकि उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास और भी एक्स्ट्रा इधर उधर की सारी चीज़ें पढ़ना पड़ता है तब वो सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब कोई भी इक्वेशन ऑफ लाइन लाना है ना, पहले वेक्टर फॉर्म देखेंगे फिर कार्टेशियन में कन्वर्ट करेंगे। दो फॉर्म होता है, वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने वेक्टर अच्छे से पढ़ रखा होगा, जिससे कि यहाँ पे भी थोड़ा बहुत जो जरूरत पड़ेगा मैं उसको बता दूंगा। लूप फॉर्म या ट्रायंगल फॉर्म होगा आपने पढ़ रखा होगा। तो वेक्टर अगर ढंग से आ गया समझ में कि वो कहाँ से आया तो कार्टेशियन तो बहुत ही ईजी है। कार्टेशियन फॉर्म में कुछ भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हम समझते हैं। अब इसके लिए क्या करना है, जैसे मान लिया अगर क्वाड्रेंट बनाना चाहो तो क्वाड्रेंट भी बना सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट समझो कि कोई भी एक लाइन दी है, ठीक है। लाइन मतलब सपोज मैंने एक पॉइंट लिया यहाँ पे, इसको मान लिया मैंने पी पॉइंट है और इसका एक पोजीशन वेक्टर क्या है ए मान लिया, वेक्टर ए मान लिया, ठीक है। और इसी तरीके से मैंने एक यहाँ पे एक पैरेलल वेक्टर लिया बी, ठीक है। पैरेलल वेक्टर एक बी ले लिया जो इस लाइन के क्या है पैरेलल है। ये लाइन मान लिया L1 तो मान सकते हैं हम कुछ भी, ठीक है। अब ये इसका पोजीशन वेक्टर दिया है। अब देखो समझे, पहले वेक्टर फॉर्म में देख लेंगे फिर कार्टेशियन फॉर्म में इसी चीज को मैं लिख के बता दूंगा कि यहाँ पे क्या होगा, क्या गिवन होगा, ठीक है। तो अब इसको मैंने मान लिया बी के फॉर्म में लिखा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि ए आई प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है। अब ये ध्यान रखना कि ये वेक्टर है और यहाँ पे बी क्या है मैग्नीट्यूड है, तो ये मत सोचना है कि ये बी और ये बी सब सेम है, ठीक है। क्लियर ध्यान रखना, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में ये वेक्टर है, इसको रिप्रेजेंट करना है इसको, ठीक है। पोजीशन वेक्टर को दिखा रहा है, इसका एक वेक्टर है ये विच इज पैरेलल टू दिस पोजीशन वेक्टर। पोजीशन ये पॉइंट है और ये वेक्टर है, ठीक है। ये पॉइंट और ये वेक्टर के बीच में हमने एक कोई जनरल ले लिया आर, मान लो ये यहाँ से इस डायरेक्शन में हमने इस पॉइंट पे ले लिया क्यू, क्यू पॉइंट ले लिया जिसका पोजीशन वेक्टर मान लिया हमने क्या है स्मॉल आर वेक्टर आर, ठीक है। तो अब इसको मैंने ओरिजिन से जोड़ दिया, ये मान लिया ओरिजिन है, सही। देखो वही है कि आप यहाँ से डायरेक्टली भी बना सकते हैं, मान लो ये ओरिजिन, ठीक है। ये वाई और ये क्या है एक्स एक्सिस। तो मैंने क्या किया, ये पॉइंट को पॉइंट ये इसको मैंने ओरिजिन से कनेक्ट कर दिया और इस पॉइंट का भी जो पॉइंट है यहाँ पे क्यू, इसको भी क्या किया हमने ओरिजिन से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये हमने पॉइंट अपना जनरल पॉइंट लिया है, क्लियर। इसी का हमको क्या बताना है, इक्वेशन बताना है, ये पी क्यू है, ठीक है, वो लाइन का। तो हम करेंगे क्या, इसके पैरेलल ये हमारा जो पोजीशन वेक्टर है और ये पॉइंट है ये हमको बस गिवन है, हमने एक जनरल पॉइंट ले लिया क्यू जिसका पोजीशन वेक्टर मान लिया आर है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करूँ कि ये सारी चीज़ें क्या हैं कैसे हैं, तो मैं ऐसे लिखूंगा इसको, मान लो पी 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 फॉर्म में, तो मेरे को तो ये चाहिए पी क्यू, ठीक है। अब मेरे को ये पी क्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने ट्रायंगल का फॉर्म किया ओ से पी, जैसे ये गया और फिर ऐसे किया और इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। और जिनसे मिलाने के बाद तो हमको क्या चाहिए, ये चाहिए। तो मैंने ट्रायंगल फॉर्म अपने पढ़ा होगा वेक्टर में, क्या करते हैं ओ से पी, तो वेक्टर ओ पी प्लस पी से क्यू जाएंगे क्योंकि उसी के डायरेक्शन में जा रहे हैं,
मेरे को यहाँ पे आना है फिर से, ठीक है। तो मैं इस डायरेक्शन में गया तो उसी डायरेक्शन में ओपी लिया, ओपी लिखा, फिर पी से क्यू गया तो वो भी डायरेक्शन सेम है, तो पी से क्यू ले लिया वेक्टर, प्लस अब क्यू से ओ आ रहा हूँ तो क्यू ओ होगा, या फिर ओ क्यू लिखे तो माइनस लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्यू से ओ आ रहा हूँ तो इसका डायरेक्शन तो अपोजिट हो गया, तो माइनस क्या लिखेंगे, पी ओ लिख सकते हैं। तो इसको माइनस का, अगर माइनस में लिखोगे तो क्या किस डायरेक्शन में लिखोगे, क्यू से ओ डायरेक्शन बराबर जीरो होता है। जो भी फैक्टर होते हैं उसका ट्रायंगल फॉर्म क्या होता है, समेशन हमेशा जीरो होना चाहिए। तो इसको हमेशा इधर कर दो, क्यू ओ को इधर लेकर आओ, और ओपी, ओपी का पोजीशन वेक्टर आपने बताया ए है, और इसका पोजीशन वेक्टर ओपी का क्या है, आर है, तो आर यहाँ पे चला जाएगा। ओपी कितना आएगा हमारे पास, वेक्टर है, और पी क्यू तो हमको चाहिए, हाँ। तो फिर कंटिन्यू करते हैं, ये बच्चे हैं ना परेशान करते हैं, बाजा बनाने लग रहे हैं, बताओ, ठीक है। तो अब यहाँ से हमने वेक्टर को लिख लिया, ओ पी पी क्यू और क्यू ओ, ठीक है। डायरेक्शन इसका अलग है, अपोजिट डायरेक्शन है, दैट्स वाई यहाँ पे नेगेटिव ले लिया। अब उसके बाद अगर ये नेगेटिव है तो इधर चला जाएगा, तो मैं डायरेक्ट इसको लिख सकता हूँ क्यू ओ, ठीक है। तो ध्यान से देखो कि मेरे को तो चाहिए पी क्यू, जो ये वाली है, ये वाला पॉइंट, उसका मेरे को क्या चाहिए, वेक्टर। तो हमने लिखा पी क्यू बराबर ओ क्यू ओ, क्यू ओ का पोजीशन वेक्टर अगर देखा जाए यहाँ से ये वाला लाइन का तो कितना है, आर है। अच्छा ये पता होगा ना कि इसका 0 0 है, और इसका आर का मान लिया कि कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, तो x माइनस एक्स वन ये वाले पार्ट 0 है, फिर y माइनस फिर z माइनस ऐसे करके निकालते हैं, उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो उसको ध्यान रखना कि वेक्टर फॉर्म में यहाँ का 0 0 है, इसलिए डायरेक्टली हम लोग, जैसे मैंने पूरा a माइनस बी वेक्टर b निकालना है, ए बी, तो इसको तुमको पता होना चाहिए कि अगर मैं b का पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मैंने b लिया है और इसका वेक्टर क्या लिया है, a लिया है, तो वेक्टर b माइनस वेक्टर a होगा, ठीक है। ए बी मतलब हमेशा इसके वेक्टर में से इसको माइनस करना है। मान लो मैंने बी ए निकाला तो वेक्टर ए माइनस एक वेक्टर बी होगा, इसको ध्यान रखना। इसीलिए मैंने ओपी बोला तो मतलब पी माइनस ए, तो ए माइनस जीरो मतलब ए हो गया, सिंपल। और इसके लिए आर माइनस जीरो तो आर हो गया डायरेक्टली, ठीक है। इस बात को मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको वेक्टर में पता होगा। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो क्यू हमारा क्या है, आर ही तो है, तो वेक्टर आर और ये माइनस हो जाएगा वेक्टर ए, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, ठीक है। क्योंकि आर माइनस ए हमारे पी क्यू आ चुका है। अब मैंने बोला था कि ये जो मैंने पोजीशन वेक्टर लिया है, एक वेक्टर इसके पैरेलल लिया, पैरेलल वेक्टर, तो वेक्टर बी क्या है, पैरेलल टू पी क्यू है, ठीक है। अब तो यहाँ पे हमको पता है, वी नो दैट अगर कोई वेक्टर पैरेलल है किसी दूसरे वेक्टर के, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे पी क्यू जो होगा वो इज पैरेलल टू, बोल सकते हैं वेक्टर ऑफ बी। तो इसको हम लिखेंगे पी क्यू इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ बी। अब ये लेमडा क्या है, वही हुआ कि कोई एक रियल नंबर है। एक्चुअली लेमडा क्या है ना, समझना है। जैसे मान लो हमको ये पी क्यू की लाइन है, अगर मैंने इसमें लेमडा से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई एक पॉइंट यहाँ पे मेरे को चाहिए, तो ये क्या हो गया, लेमडा इतना बढ़ा दिया, मैग्नीट्यूड है वो, जस्ट क्या करता है, डिस्टेंस को बढ़ा देता है, मैग्नीट्यूड करता है। तो पी से ये मान लिया कोई टी पॉइंट है, तो यहाँ पे पी से टी क्या हो गया, ये बढ़ गया। अब अगर मान लो मैंने पॉइंट कम लिया, कम करना है, तो नेगेटिव कर दिया लेमडा, तो वो दूसरे डायरेक्शन में क्या कर देगा, उसकी वैल्यू डिस्टेंस कम कर देगा, सिंपल। तो लेमडा की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है, ठीक है, डिपेंड करेगा। तो मैंने अब कोई भी पैरेलल लाइन होती है तो आपको पता होगा, पढ़ा है उसमें 10th में भी पढ़ा होगा और 11th में भी, कि पैरेलल लाइन में क्या होता है, बस मल्टीपल होते हैं। जैसे कोई भी 2x + 3y = 0 लिखा है, मान लिया कि 3 लिखा है, तो उसमें 2 से और मल्टीप्लाई कर दो दोनों में, तो वो भी लाइन उसके क्या होगी, जस्ट पैरेलल होगी। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से इन सब का हम पोजीशन देखेंगे, वेक्टर देखेंगे। तो हमारे पास पी क्यू का पता है हमको, r माइनस ए, तो वेक्टर r माइनस ए बराबर लेमडा टाइम्स ऑफ बी हो गया। इसको हम r निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, r = a प्लस लेमडा बी, ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म में हो गया, ठीक है। अब इस ध्यान रखना है कि कोई भी दुनिया का इक्वेशन तुमको चाहिए, सिंपल इक्वेशन ऑफ लाइन अगर तुमको चाहिए तो तुमको एक पॉइंट चाहिए और एक पैरेलल वेक्टर, ठीक है। कोई पैरेलल वेक्टर ले लेंगे, हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमको इक्वेशन ऑफ लाइन दिखा रहा है।
और ए और लेमडा भी, लेमडा मतलब मैंने बोला ना कि वो क्या है, मल्टीपल है, जो भी एल की लेमडा की वैल्यू 1 2 3 नेगेटिव भी हो सकती है, वो सब रख सकते हैं, उसके हिसाब से इसका क्या दिखा देगा, डिस्टेंस दिखा देगा, ए प्लस कितना है बी की, और नेगेटिव में होगा तो माइनस हो जाएगा। तो बी क्या है हमारा, पैरेलल वेक्टर है, या इसको बोल सकते हो कि पोजीशन वेक्टर, डायरेक्शन वेक्टर भी बोल सकते हैं इसको, डायरेक्शन वेक्टर मतलब डायरेक्शन चाहिए प्लस ये क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए, ये तो क्या है, पॉइंट है और ये डायरेक्शन है, सिंपल। तो हमारे पास अगर कोई भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन चाहिए तो पॉइंट एंड डायरेक्शन चाहिए होगा, बस एक पॉइंट डायरेक्शन वेक्टर, एक पॉइंट और डायरेक्शन वेक्टर। सेम स्ट्रेटेजी लगाएंगे जब हम दो पॉइंट हमको चाहिए होगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक पॉइंट लिया और ये वेक्टर, ठीक है, एक पॉइंट लिया ये और एक मैंने पैरेलल वेक्टर लिया, सिंपल। अभी आगे चल के हम दो पॉइंट लेंगे तो तब उसका फॉर्मूला डिफरेंट हो जाएगा, क्लियर। तो अभी हमने यहाँ पे क्या देखा कि इसका वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन क्या हो गया, ए प्लस लेमडा बी हो गया, जो ए क्या है, पॉइंट है, और बी क्या है, डायरेक्शन वेक्टर है, क्लियर है। अब उसके बाद हम आगे दो पॉइंट का देखेंगे, ठीक है। यहाँ से अब कार्टेशियन फॉर्म में भी इसको चेंज करना चाहे तो मैं करके यहाँ पे दिखा देता हूँ इनको। इसको देखो, अब इसको मैं थोड़ा हटाता हूँ और यहाँ से मैं इस पॉइंट को लेके कार्टेशियन फॉर्म में दिखाऊंगा। इसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, उसके बाद हम इसको वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में ही सेम चीज दिखाएंगे, ठीक है। तो ये हम करते हैं, इसको हटा के वेक्टर फॉर्म हो गया। अब कार्टेशियन फॉर्म में क्या करना है, सारा चीज हमको देखो पता है, इसमें एक चीज ध्यान रखना, कार्टेशियन फॉर्म में ये जो वेक्टर दिया है बी, इसका तो पहले से पता है, ए आई बी जे प्लस सी के वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। अब मेरे को ए चाहिए, ए क्या है, एक्चुअली एक पॉइंट है, वो पॉइंट कौन सा है, किस फॉर्म में, तो ए का वेक्टर हमारा x1 आई कैप है प्लस y1 जे कैप है प्लस z1 के कैप है, पॉइंट है ना। तो पॉइंट का 3D में क्या होगा, x1 y1 z1। अब वो कार्टेशियन फॉर्म हो गया, ठीक है। अब इसी का ये वेक्टर फॉर्म है, अब कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे इसको तो क्या लिखेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में हो जाएगा x1 y1 एंड z1। ये भी क्या है, एक पॉइंट को दिखा रहा है, ए को, जिसको बोल सकते हो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अब यही पी पॉइंट का वेक्टर फॉर्म में है और ये पी पॉइंट का क्या है, कार्टेशियन फॉर्म में। सिमिलरली पॉइंट क्यू का है तो आर हो जाएगा, ठीक है। आर का क्या होता है, अब वो हमारा जनरल है ना, तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होता है, ठीक है। अब इसका आर का मान लिया तुमको, उस फॉर्म वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो एक्स वाई जेड हो जाएगा, ठीक है। एंड अब सिमिलरली हमारे पास बी है, तो बी का हमने पहले से लिखा है वैसे तो बी के लिए क्या हो जाएगा, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के कैप। तो यहाँ से अगर हम इसको फॉर्म में लिखें, वेक्टर फॉर्म में, सॉरी कोऑर्डिनेट फॉर्म में, तो ये ए बी एंड सी हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो मैं डिराइव करके इसको इसी फॉर्मूले से मैं क्या लेके आऊँगा, कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला लेके आऊँगा। एंड इसको ठीक है, मैं यहाँ पे ही लिखता हूँ, ठीक है। अब करना क्या है, यहाँ से ये इक्वेशन ले लो, इक्वेशन हो गया ए प्लस लेमडा बी। तो यहाँ पे सब वैल्यू को क्या करना है, पुट करना है, बस सिंपल। तो आर की वैल्यू हमारे क्या है, आर माइनस ए, सपोज मैं आर माइनस ए बराबर लेमडा बी कर रहा हूँ, तो आर माइनस ए, आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एक्स आई वाई जे जेड के। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, माइनस क्या लिखेंगे, माइनस में ए हो रहा है, तो ए का पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर ए में x1 आई प्लस y1 जे प्लस z1 के कैप बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा बी। तो लेमडा इंटू बी, बी का क्या पोजीशन वेक्टर ये दिया है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है। अब ध्यान से देखना है इसको कि मैंने इन दोनों में से आई को कॉमन ले लिया, तो x माइनस क्या हो गया, x1, y माइनस y1, z माइनस z1, और आई जे के क्या हो गया, सिमिलरली कॉमन हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको मैं डायरेक्ट देखो, यहाँ से देखो x, ये माइनस में x1 है तो x माइनस x1 लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया आई कैप। सिमिलरली y को लिखूंगा y माइनस y1 जे कैप प्लस z माइनस z1 के कैप, ये बराबर किसके होगा, इधर वाले के, लेमडा ए आई कैप प्लस लेमडा बी जे कैप प्लस लेमडा सी के कैप, ठीक है।
अब दोनों साइड का क्या करना है, कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड। बोथ साइड कंपेयर करेंगे तो x माइनस एक्स वन बराबर क्या आएगा, लेमडा है, ठीक है। क्योंकि देखो आई जे के तो थोड़ी ना जीरो होगा, तो अगर मैं इसको जीरो करके भी कंपेयर कर सकता हूँ, इस सबको इधर लाके फिर से कॉमन करके, वो भी एक तरीका है। दूसरा डायरेक्ट इसको कंपेयर कर लो, तो हमारे पास x माइनस एक्स वन बराबर यहाँ से लेमडा ए बचेगा। सिमिलरली y माइनस वाई वन बराबर क्या बचेगा, लेमडा बी, एंड z माइनस जेड वन बचेगा लेमडा सी। क्लियर। उसके बाद देखो, इससे a से डिवाइड कर देंगे तो लेमडा बराबर हो जाएगा, b से डिवाइड करेंगे बराबर लेमडा, c से बराबर लेमडा, तो लेमडा तीनों के बराबर हो रहा है। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ x माइनस एक्स वन बाई ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन, सॉरी जेड माइनस जेड वन बाई सी इक्वल टू लेमडा। तो लेमडा लिखो या मत लिखो, ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म में, ये तीनों आपस में क्या हो गया, बराबर। तो ये कार्टेशियन फॉर्म में अब x1 y1 z1 तुमको क्लियरली दिख रहा होगा क्या पॉइंट है, x1 y1 z1 क्या है, एक पॉइंट है जो हमारे यहाँ पे उसका पोजीशन वेक्टर दिया पॉइंट फॉर्म में। अगर कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे तो x1 y1 z1 हो गया, ठीक है। और ए बी सी क्या था हमारा, ए बी सी मैंने बताया था ना, डायरेक्शन रेशियो, जिसको मैंने क्या पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखा था, या पैरेलल वेक्टर a प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आता है जो यहाँ पे गिवन है, इसीलिए मैंने ये एग्जांपल पहले लिखा कि कंपेयर करने में क्या होगा, इजी हो जाएगा। तो अब ये समझ में आ गया कि यहाँ पे जो वैल्यू दिया होता है ये इसका जनरल फॉर्म है, और इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे प्लस करके लिखा है, एंड एक चीज वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स, इसमें ध्यान क्या रखना है कि एक्स वाई और जेड का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1। अगर वहां पे कुछ समथिंग मल्टीप्लाई में 2x 3x फॉर्म में, तो उसको डिवाइड करो किसी भी तरीके से, यही फॉर्म चाहिए। नीचे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे तुम जीरो भी लिख सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं सोचना है कि जैसे मान लो अब ये फॉर्म हो गया, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कि इसमें एक चीज ध्यान रखना है। जैसे कभी कभी क्या हो गया कि मान लो डायरेक्शन से रेशियो जीरो में दे दिया, डिवाइड बाई जीरो, तो तुमको ऐसा लगेगा कि ये तो अनडिफाइंड हो गया, बट ऐसा कुछ नहीं होता है, वो एक वैल्यू है, ठीक है। जैसे वैल्यू कैसे है कि ये डायरेक्शन रेशियो एक्चुअली है क्या, यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे जीरो है, जीरो है, जीरो है, तो इसका मतलब ये बी वेक्टर क्या है, जीरो वेक्टर है। जीरो वेक्टर मतलब क्या हो गया, जीरो वेक्टर। तो उस ए बी सी की वैल्यू जीरो है, उसके वेक्टर जीरो है, ठीक है, सॉरी मैग्नीट्यूड जीरो है उसका, तो वो डिवाइड होने पे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स हम डायरेक्टली इसको कभी भी ऐसे लिखा है बाई जीरो बराबर वाई माइनस वन बाई, या वाई प्लस वन बाई जीरो लिखा है बराबर जेड माइनस टू डिवाइड बाई थ्री, ऐसा लिखा है। तो इसका मतलब ये और ये तीनों डायरेक्शन रेशियो है, और ये जीरो हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इससे कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं है, क्योंकि ये लेमडा है ना, इधर कोई भी बराबर हो सकता है इसको मल्टीप्लाई। तो यहाँ से ये पता चला ये पॉइंट गिवन है, ठीक है। अब इस पॉइंट में अगर मैं इस फॉर्म में लिखूँ जो जनरल फॉर्म हमारे पास है, तो इसको तो मैं यही लिखूंगा, और इसको क्या लिखूंगा, माइनस में लिखना होगा, तो -1 लगाना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो प्लस होगा, ठीक है, डिवाइड बाई जीरो। और इसको क्या लिखूंगा, z-2। तो ध्यान से देखो ये सारे माइनस फॉर्म में हैं इधर, तो यहाँ पे डायरेक्ट x1 की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, x1 बराबर 2, और y1 बराबर कितना हो गया, -1, एंड z1 बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। -1 ये वाला माइनस है यहाँ पे, फिर भी ये हो गया। तो जब डायरेक्ट लिखना है तो यहाँ से देखो, अगर प्लस है तो डायरेक्ट -1 ले लो, इसको प्लस ले लो, इसको प्लस ले लो, ठीक है। एंड डायरेक्शन रेशियो क्या है, ए बी सी की वैल्यू, ए बराबर 0 है, बी बराबर 0 है, एंड सी बराबर 3 है, क्लियर। अब अगर ए बी सी सब कुछ पता है, अगर मान लो तुमको इसको डायरेक्शंस ये रेशियो है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो वेक्टर फॉर्म में क्या कैसे लिखोगे आप इसको, तो मान लो ऐसे लिखोगे 0 इंटू आई के प्लस 0 इंटू जे के प्लस 3 इंटू के कैप, ये मान लो बी वेक्टर फॉर्म में, बस सिंपल। तो यहाँ से ये सब खत्म हो जाएगा, तो बी वेक्टर एक्चुअल में क्या है, ऐसा है, ठीक है। तो इसलिए 0 हो सकता है, कोई टेंशन नहीं लेना है, और इसको हमेशा कोफिशिएंट क्या बना के रखना है, 1, ठीक है। वो भी देख लो, मान लो कोफिशिएंट की बात आ गई, तो अगर मान लो यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ सेम लिखा है, तो हम पहले ऐसे करेंगे x माइनस 2/3 बाई 0 बराबर y माइनस -1 बाई 2 बाई 0 बराबर z माइनस 2/3। तो ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। दैट मीन्स अब तुम्हारा ये जो पॉइंट है वो 2/3 है, और ये पॉइंट क्या है, -1/2 है, एंड ये पॉइंट क्या है, 2 है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो डायरेक्शन रेशियो है वो 0 है, 0 है, एंड 3 है, क्लियर।
तो बस यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, सिमिलरली मतलब उसको मैं पूरा डिराइव करने के बजाय मैं डायरेक्ट लिखूंगा सेम तरीके से, तो उसको पूरा इतना करने की जरूरत नहीं, बस बता देता हूँ कि वेक्टर वो डायरेक्टली उसको लिखेंगे कैसे अगर 2 पॉइंट दिया है तो एक सेकेंड। हाँ ठीक है, तो अब देखो मैं 2 पॉइंट ले लेता हूँ इसमें, ठीक है, सेम चीज़ को। ओके ये समझ में आया होगा। अगर ये आपको नहीं समझ में आया तो दोबारा इसको रिवाइंड करके देखोगे, बैक करके उसको दोबारा बार बार वही चीज़ देखोगे तो मोस्टली समझ में आएगी, क्योंकि जो जो यहाँ से प्रॉब्लम बन सकता था मैं बता दिया। ABC कैसे लेते हैं, 0 भी हो सकता है, एंड उसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, XY का 1 बनाना है। उसके बाद अगर हम 2 पॉइंट लेंगे, अब जैसे मैं 2 पॉइंट, ये वेक्टर हमको नहीं दिया है मान लिया, अब मैंने क्या किया इस लाइन में जैसे 2 पॉइंट दे दिया बस, तो जब 2 पॉइंट दे दिया ना तो भी तुम्हारे पास एनफ है। अब वो पॉइंट एक P है, दूसरा पॉइंट मान लिया क्या है Q, तो P का पोजीशन वेक्टर A दिया था, इसका मान लिया क्या दिया है, सॉरी ये B दिया है। फिर हमने क्या लिया था, पहले एक हमारे को एक वो पैरेलल वेक्टर दिया था, अभी क्या है कि ये लाइन ऑलरेडी दिया है, 2 पॉइंट दिया है, एक पॉइंट P दूसरा Q, अब 2 पॉइंट दिया है तो उसका कोई एक मान लिया यहाँ पे वेक्टर है R, जनरल वेक्टर मान लिया, ठीक है। अब इसी के रिस्पेक्ट में हमको क्या निकालना है, ये पॉइंट हमारा मान लिया R है, तो इसका वेक्टर क्या है R, पॉइंट R का जो पोजीशन वेक्टर है वो R दिया है, और ये पॉइंट है Q, तो इसको भी मिला दिया इससे, ठीक है। तो अब इसको भी अगर इससे मिला दिया और ये इस डायरेक्शंस में है, तो समझो इसको कि हम कैसे लिखते थे, मतलब ट्रायंगल ही बना के लिखते हैं ना। तो मेरे को क्या चाहिए, इस वाले में दोनों में क्या चाहिए, हमारे पास चाहिए ये O से P, ये वाला जो पोजीशन है O से P चाहिए इस डायरेक्शन में, P से R एक्चुअली हमको चाहिए। मेन हमारा क्या टारगेट है, P से R निकालना जब 2 पॉइंट गिवन हो, ये पॉइंट है ये भी पॉइंट है, और इसका ये जो वेक्टर फॉर्म में दिया है पॉइंट, और ये किसमें, ये भी वेक्टर फॉर्म में है। अगर कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है तो ए के वेक्टर ए की जगह पे क्या लिखेंगे, x1 y1 z1, वेक्टर बी के फॉर्म जगह पे क्या लिखेंगे, x2 y2 z2, 2 पॉइंट दे दिया, ठीक है। अब उसमें ये जो r है वो जनरल पॉइंट को ले लिया जो कि x y z है कार्टेशियन फॉर्म में, एंड वेक्टर फॉर्म में क्या है xi कैप प्लस z y z कैप एंड z k कैप, तो ये r हो गया। अब जैसे उसमें हमने pq निकाला था, वो वेक्टर चाहिए था, यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, PR चाहिए, तो ये भी निकाल सकते हैं जैसे। अब सिमिलरली O से P लिखोगे, P से R लिखोगे, R से O लिखोगे, तो R से O वाले में तो R आ जाएगा, लेकिन अब हमारे पास ये वेक्टर दिया है, तो यहाँ से देखो ये पूरा लिखना पड़ेगा P से Q, और ये फिर ऐसे जाएंगे, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, PR मेरे को चाहिए और R ये वेक्टर है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले ट्रायंगल में R, अच्छा डायरेक्ट मैं अगर लिखना चाहूँ तो P से मेरे को किसका मतलब क्या, किस चीज़ से, PR से मतलब है। तो जैसे मान लो मैंने लिखा OP प्लस PQ प्लस Q से O पे आया तो माइनस में डायरेक्शन है, तो मैंने क्या लिख दिया माइनस का QO वेक्टर इज इक्वल टू 0, ये तो पता है, ऐसे ही करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने PQ को, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को तो PR चाहिए ना, तो मैं क्या लिखा OP का पोजीशन वेक्टर डाल दिया A, क्योंकि सेम डायरेक्शन में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। PQ को मैंने ब्रेक किया, PR में लिखा प्लस दूसरा क्या लिखना पड़ेगा, PQ को PR, हमारे पास ये R पता चलेगा, हमारे पास क्या चाहिए, R माइनस ए प्लस B माइनस ए होना चाहिए ना। तो अगर पॉइंट Q है PQ, हाँ अगर मेरे को यहाँ पे PQ पता है, PQ क्या है एक्चुअल में Q